हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन। आज आपको टैली प्राइम के अंतर्गत मेमोरेंडम वाउचर के अंतर्गत आपको बताऊंगा कि मेमोरेंडम वाउचर के अंदर हम किस प्रकार की एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले तो मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करने से पहले मेमोरेंडम वाउचर को जानेंगे, ये किस प्रकार का वाउचर है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मेमोरेंडम, मेमो यानी जो चीज हम याद रखने वाला वाउचर। ये हमारा यानी इसके अंदर हम वो एंट्रीज करते हैं जो हमें हमारी टेम्परेरी एंट्रीज होती हैं, यानी जिनको हम याददाश्त के लिए याद रखने के लिए ही करते हैं। जैसे हमने ये हमारा नॉन अकाउंटिंग वाउचर था। इस मेमोरेंडम वाउचर में जो भी हम एंट्री करते हैं उसका कोई अकाउंटिंग में इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमारा नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है। देखो जैसे इसमें लिखा है एंट्रीज मेड यूजिंग द मेमो वाउचर विल नॉट अफेक्ट योर अकाउंट। ये हमारे अकाउंट को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। और इसकी शॉर्टकट की F10 है। तो इसके अंतर्गत हम मेमोरेंडम वाउचर में जो भी कौन सी भी एंट्रीज हैं जो हम इसके अंतर्गत करते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, आपको इसके अंतर्गत बताते हैं अब आपको। अब सबसे पहले इसके अंतर्गत हम वाउचर में जाएंगे और वाउचर में जाने पर जैसे हमारा सामने स्क्रीन पर मेमोरेंडम वाउचर ओपन हुआ है। अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की हमने आपको बताई। इसके लिए सबसे पहले हम FE लेवल में जाकर मेमोरेंडम वाउचर को यस करते हैं, लेकिन इसमें यस हुआ है। अदरवाइज हम इसको मेमोरेंडम वाउचर को FE लेवल में जाकर यस करेंगे और इसको एक्टिव करने के बाद हम इसकी शॉर्टकट की F10 है। F10 से मेमोरेंडम वाउचर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब हम इसमें आपको एंट्री करने बताएंगे। जैसे हमें सपोज करो हमें ऑफिस के अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत हमें किसी भी अपने एम्प्लॉय जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो सेल्स में हैं और उनको हमने ट्रैवलिंग में जाने के लिए एडवांस में 20,000 रुपए दिए ट्रैवलिंग के लिए। जैसे वो अपने सेल्स प्रमोट के लिए जाते हैं, ऑर्डर के लिए जाते हैं, तो वे 20,000 रुपए में से उनके ट्रैवलिंग में कितने लगे, 18 लगे या 15 लगे, तो वो हमें आने के बाद पता चलता है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ। फिलहाल हमने इसको एज ए एडवांस के रूप में 20,000 रुपए दिए। तो हम उसकी एंट्रीज किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम उसकी एंट्रीज करेंगे। जैसे विनोद गुप्ता हमारा एम्प्लॉय है, उसको हम डेबिट करेंगे। विनोद गुप्ता को हमने दिए हैं, हमारे पास से कैश है तो विनोद गुप्ता को हमने डेबिट करेंगे। जैसे हमने 20,000 रुपए इसको दिए और क्रेडिट कैश को करेंगे 20,000। ये एंट्री हम इसके अंतर्गत कर लेंगे। यहां लिख देंगे कैश पेड एज एडवांस फॉर ट्रैवलिंग। इस प्रकार हमने उसको ये विनोद गुप्ता को डेबिट करके उसको 20,000 रुपए उसके नाम डाल दिए, एज ए एडवांस 20,000 रुपए दे दिए। अब इसके अंतर्गत अब हमें कितने का बिल आएगा इसका हमें कुछ नहीं पता है। जब उसका बिल आएगा तब उसके अंतर्गत हम इस एंट्री का अब हम आपको दिखाएंगे कि इस एंट्री का हमारे उस अकाउंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और विनोद गुप्ता के लेजर में जाएंगे, तो देखो उसके अकाउंट में कोई एंट्री नहीं। इस प्रकार इन मेमोरेंडम वाउचर्स का हमारे अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जब भी इसका कोई बिल आएगा तो हम इनकी एंट्री किस तरह से करेंगे, वहीं जाएंगे हम इनको। अब हम इसमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर हम आपको बताएंगे ये हमारी कहाँ जाकर दिखेगी। एक्सपेंशन रिपोर्ट्स में जाएंगे और मेमोरेंडम रजिस्टर में जाएंगे और वहां पर हमने जो एंट्री की यहाँ पर शो हो जाएगी। अब ये विनोद गुप्ता की एंट्रीज आपको देखो शो हो रही है। अब हमारे जब भी इसका बिल आएगा हम इस मेमोरेंडम वाउचर को खोल लेंगे। सपोज करो यही जो ट्रेवलिंग का बिल था ये उसका 15,000 रुपए का हुआ एक्सपेंसिव। तो अब हम इसको यहाँ पर एक्सपेंसिव के रूप में इसकी एंट्रीज पेमेंट में चढ़ा देंगे, F5 में कन्वर्ट कर देंगे इसको। यहाँ कैश, यहाँ पर 15,000 रुपए और जो हमारा एक्सपेंसिव है उस एक्सपेंसिव के नाम से
यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से लेजर बना लेंगे ओल्ड सी करके। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट 15,000 रुपये। इस प्रकार से वही मेमोरेंडम वाली बात एंट्री को हम अपनी जो हमारे एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुआ है यहाँ पर कैश पेड फॉर ट्रेवलिंग बिल, ट्रेवलिंग बिल के लिए जो हमने 15,000 रुपये दिए, इसकी एंट्री हमारी एक्सपेंसेस हो गई, इसकी एंट्री हमारी हो गई, वो हमारी एंट्री वहां से डिलीट हो गई है। अब उसको चेक करना चाहिए, चेक करके देख सकते हैं। मेमोरेंडम रजिस्टर में जाएंगे, अब यहाँ पर कोई एंट्रीज नहीं है। अब हम अपने डिस्प्ले में जाकर, अकाउंट बुक्स में जाकर, लेजर में जाकर, ट्रेवलिंग में जाकर देखेंगे। ट्रेवलिंग में हमारे 15,000 रुपये आ गए। इस प्रकार हमने ये एंट्रीज को जब भी हमारा बिल हमें रिसीव होगा, जो जितना भी एक्चुअल में खर्चा हुआ है इसकी एंट्री उस मेमोरेंडम आइटम को खोलकर ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें आपको एक एंट्री और करना बताएंगे। सपोज करो जैसे कुछ हमारे बिजनेस में हमारे जो नियर बिजनेसमैन होते हैं, नियर की शॉप होती है, तो वो हमारे प्रोडक्ट को सेल पर्पज के हिसाब से दूसरे कोई कस्टमर आता है, उनके पास वो आइटम हमारे पास से ले जाकर सेल के दिखाने के तौर पर ले जाते हैं कि अगर सेल हो गई तो सेल कर लेंगे, अदरवाइज अगर सेल नहीं तो वो हमें वापस कर देंगे। इस तौर पर हम कैसे याद रखेंगे कि हमने उनको कितने का माल बेचा, वो बिका या नहीं बिका। तो हम उस एट ए टाइम उस एंट्री को करने के लिए मेमोरेंडम वाउचर में जाएंगे F10 करके, और हाँ, जिसको हमने माल दिया है इसको नाम डाल देंगे बीएन एजेंसी, और हम जैसे सपोज करो 1 लाख का हमने को माल दिया है और सेल को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम क्रेडिट सेल हो रही है। नेम ऑफ आइटम सपोज करो हमने अपने कीबोर्ड बने हुए हमारे कीबोर्ड, हमने इसको 1000 कीबोर्ड दिए, 800 तो 1 लाख ये दिए हैं। गुड्स गिवन फॉर दिखाने के लिए दिए हैं, मतलब उसको लिख देंगे गुड्स गिवन फॉर एज अप्रूवल। मतलब इस प्रकार हमने उनको ये दिखाने के लिए दिए हैं कि अगर वो सेल हो गए तो ठीक, सेल में हम इसकी एंट्री सेल में कर लेंगे, अदरवाइज वो वापस आ गए तो हम इस वाउचर को डिलीट कर देंगे। इस प्रकार की एंट्रीज हम मेमोरेंडम वाउचर के अंतर्गत करते हैं कि जो एंट्रीज हमें मतलब हमारी टेम्परेरी होती हैं, अब अपनी याद के लिए कि हम अकाउंट में अपने इन वाउचर्स को कैसे याद रखें। अदरवाइज अगर हम इनको नहीं लिखेंगे तो हमने जो माल जो उनको दिया है, इसको ये 1000 कीबोर्ड दिए हैं, हमें कैसे याद रहेगा। तो फिलहाल हम टेम्परेरी तौर पर इन एंट्रीज को उसके अंतर्गत कर लेते हैं, और अगर वो वापस आ गया माल तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अदरवाइज इसकी एंट्री हाथों हाथ जैसे सेल में F8 कर हाथों हाथ इसकी एंट्री सेल में कर लेंगे, पार्टी एंड बीएन एजेंसी। और यहाँ पर कीबोर्ड 1000 100, और इस प्रकार हमारी ये सेल में एंट्री यही चेंज हो जाएगी। ये हमारी एंट्री सेल में हो गई। तो बच्चों इस प्रकार हमने मेमोरेंडम वाउचर के अंतर्गत जाना कि हम ये एंट्रीज वो एंट्रीज करते हैं जिससे कि हम अपनी याददाश्त के लिए कि कब हमें ये एंट्रीज हमने एट ए टाइम जो भी एडवांस दिया है किसी को, या एज कुछ भी माल सेल किया है या हमने कुछ भी चीज की है, तो वो हमें याद रहे। फिलहाल हम उसको एट ए टाइम हम अकाउंट मेमोरेंडम वाउचर में डाल देते हैं, और बाद में जैसे भी हमें उसको एडजस्ट करनी होती है उसकी जब भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको के लिए और प्रकार के इस प्रकार के F11 और F12 के कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो थैंक्स।